महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। इसलिए 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो इसलिए आज हम चाहते हैं कि फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारा एक राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान उनके सरकार में है, हम पुराने साथी है। और आज तीसरी बार बनने के बाद उन्होंने पहला निर्णय लिया किसानों के लिए। साइन पहली जो की किसानों के कि शेतकरी सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना की तुरंत उन्होंने देना शुरू कर दिया। उसका 9 करोड़ किसानों को उसको फायदा होगा। और ये भारत कृषि प्रधान देश है और किसान हमारा अन्नदाता है, और इसलिए किसान को दुखी रख के कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। और इसलिए हमारी सरकार चाहती है कि किसानों के लिए जितना भी, हमारी शर्मा जी हमारे सरकार ने जो बेमौसम बरसात होती है, जो गोले गिरते हैं, उसमें नुकसान होता है, तो सब आज तक के हिस्ट्री में इतना नुकसान जो भर के देते हैं, मुआवजा देते, पहली बार दिया है 15,000 करोड़ रुपया। और सब एनडीआरएफ के नॉर्म्स बदल दिए हमने, 2 हेक्टर का लिमिट 3 हेक्टर कर दिया, कई निर्णय उसमें, कई नॉर्म्स चेंज कर दिए। और किसानों को जैसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री 6,000 रुपए सालाना देते, हमारी सरकार ने पहला निर्णय लिया, उनके 6,000, राज्य सरकार के 6,000, 12,000 रुपए किसान को मिलते हैं आज हमारी सरकार राज्य में। पीक बीमा जो क्रॉप इंश्योरेंस है, उसके प्रीमियम पहले किसान भरते थे, अब हमारी सरकार भरती है। वो सिर्फ 1 रुपया उनको देना है, किसान 1 रुपया देता है और इसका बीमा हम लागू करते हैं। ऐसे कई योजनाएं हमने किसानों के लिए किए हुए हैं, क्योंकि किसान हमारा जो है, राज्य का किसान किसी भी हालत में दुखी ना हो, उसका परिवार अच्छे भली भांति चलना चाहिए, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमारे ये कोशिश है। और इसलिए आपसे भी हमारा निवेदन, हमारी बात भी हो गई कि जल्दी हम कृषि मंत्री जी से समय लेकर ये सब बातें जो है एमएसपी की, वो उनके सामने रखेंगे। जो एक्चुअल जो फैक्ट है उनके सामने रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी जी से भी हमारी बात हो गई, ये इलेक्शन होने के बाद, चुनाव होने के बाद बात हो गई है। तो वो भी सोच रहे हैं कि कैसे इसमें रिफॉर्म करें, कैसे बदलाव करें, कैसे किसान को हम फायदा दे सकते। आपने भी कहा कि मिलेट ज्वारी जो है, ज्वारी का जैसे खरीफ में होता है वैसे रबी में प्रोक्योरमेंट किया जाए, उसमें भी हम लोग जरूर हमारा सरकार निर्णय लेगा, क्योंकि ज्यादा खपत होती है, ज्यादा डिमांड होता है, तो किसान ये मिलेट की खेती कर सकता है। और इसलिए उसमें भी हम लोग निश्चित रूप से ये करेंगे जरूर हमारी सरकार की तरफ से, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार जो है, हम एक ही विचारधारा के, क्योंकि किसान के बारे में हम लोग सोचते हैं। और इसलिए आज इसमें आज की बैठक में 2025 और 26 के रब्बी क्रॉप्स की एमएसपी भी निश्चित करने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार निश्चित रूप से
एमएसपी निश्चित करते वक्त ये सब बातें जो हमारी आज चर्चा की है उसे ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और एमएसपी बढ़ाकर किसानों को हम कितनी राहत दे सकते हैं उतनी देने की आवश्यकता है। किसान भी अभी नई सरकार बन गई है मोदी जी की, उससे आशा रखने वाला अपना किसान है कि जल्द से बेसब्री से उनका भी इंतजार है किसानों के लिए कुछ निर्णय लिए जाए। तो आप भी सिफारिश करो कि हम कैसे किसानों को मदद कर सकते हैं। और मोदी जी ने भी किसानों के लिए जो क्रॉप इंश्योरेंस से लेकर अनेक योजनाएं बनाई है और निश्चित रूप से आगे भी किसानों के लिए जरूर कई और योजनाएं हमारी केंद्र सरकार निश्चित रूप से करेगी और किसानों के प्रति उनको भी आत्मीयता है, लगाव है हमारे मोदी जी को, क्योंकि वो हमेशा किसानों के बारे में अच्छा ही सोचते, अच्छे निर्णय उन्होंने लिए और खेती हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि कितने लाखों करोड़ों किसान हैं जो खेती पर अपना जीवन बिताते हैं, उनका जीवन निर्भर है और इसलिए जितना भी किसानों के लिए हमारे राज्य सरकार के माध्यम से कई योजनाएं हम कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी जितनी भी योजनाएं हो जाए तो अच्छी बात है। खेती को बढ़ावा देने के लिए हमें आगे चलकर अनाज फसलों की बजाय मैंने कहा कि दलहन तिलहन फसलों के उत्पादन पर अधिक ध्यान, एक मीटिंग में मोदी जी ने बहुत ही इसको प्रमोट किया था और उनका भी कहना है कि ये जो तेल है जो यहाँ से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो, लेकिन वो जो इम्पोर्ट वाली बात है उसको उसके ऊपर जो टैक्सेशन है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसका एक मामला है। तो क्या है, हमारे यहाँ ज़्यादा किसान तेल का उत्पादन करेगा, पल्सेस का उत्पादन करेगा और ज़्यादा पैसे मिलेंगे उनको। तो इसलिए कृषि मूल्य आयोग से इसमें बहुत बड़ा आपका योगदान रहने की आवश्यकता है। हमारे पाशा पटेल और पाशा पटेल भाई तो हमेशा ये उनकी कोशिश रहती है, ये करो वो करो, चालू है उनका काम। और इसमें हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी ने मिलेट को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया है, पहुंचाना चाहते हैं कि एक बार देखा हमने कि हमारे कैबिनेट, धनंजय अपनी कैबिनेट में एक बार मिलेट का नाश्ता आया था पूरा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते क्या क्या है उससे बनता है। सिर्फ रोटी नहीं बनती है, फरसान से लेके चूड़ा से लेके